10 साल बाद राहुल अमेरिका से पढ़ लिख कर वापस लौटा। वो अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, महंगे कपड़े और उससे भी महंगी गाड़ी। जैसे ही वो अपने घर के गेट पर उतरा, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जला हुआ और बदसूरत था, वो राहुल की चमचमाती गाड़ी को एक गंदे कपड़े से साफ कर रहा था। राहुल को उस बूढ़े के जले हुए चेहरे से घिन आ गई। उसने जोर से धक्का दिया। हटो यहां से, मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाओ। पता नहीं मां, ऐसे बदसूरत नौकरों को काम पर क्यों रख लेती हैं। वो बूढ़ा आदमी कीचड़ में गिर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी डबडबाई आंखों से राहुल को देखता रहा। तभी घर के अंदर से राहुल की मां दौड़ती हुई आई। उन्होंने उस बूढ़े को उठाया और उसके कपड़ों से धूल झाड़ी। राहुल चिल्लाया, मां, आप इस 2 टके के नौकर की मदद क्यों कर रही हैं? देखिए, इसने मेरी गाड़ी गंदी कर दी। मां की आंखों में पहली बार राहुल के लिए नफरत दिखी। उन्होंने एक जोरदार तमाचा राहुल के गाल पर मारा। मां रोते हुए बोली, बदनसीब इंसान, जिसे तू बदसूरत नौकर कह रहा है, वो कोई और नहीं, तेरे पिताजी हैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी? लेकिन उनका चेहरा तो, मां ने बताया, 20 साल पहले जब तू छोटा था तो हमारे घर में भयानक आग लग गई थी। सब बाहर भाग गए थे, लेकिन तू अंदर पालने में फंस गया था। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब यही पिता उस आग में कूद गए थे। उन्होंने तुझे अपनी छाती से चिपकाकर बचा लिया, लेकिन जलता हुआ छत का एक हिस्सा उनके चेहरे पर गिर गया। उनका चेहरा कोयला हो गया ताकि तेरा चेहरा खूबसूरत रह सके। मां ने कहा, तूने उन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने खुद को 10 साल तक कमरे में बंद रखा, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बदसूरत चेहरा देखकर तेरा दोस्त तुझे चिढ़ाए नहीं। राहुल उस बूढ़े पिता के पैरों में गिर गया। आज उसे अपनी महंगी गाड़ी और अमेरिकी डिग्री अपने बाप के उस जले हुए चेहरे के सामने बहुत छोटी लग रही थी। कहानी का सार यह है कि माँ बाप की झुर्रियों और निशानों में अक्सर हमारे ही बचपन की कीमत छुपी होती है।